गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 13 अगस्त 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित की गई किताब कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग किसके कार्यकाल को दर्शाती है? और इसका सही आंसर है वेंकैया नायडू। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग नामक पुस्तक के ई वर्जन को लॉन्च किया है। और ये जो पुस्तक है, बुक है, इसमें एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त 2020 को 3 इयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो बुक है इसमें उनके स्पीचेस को कवर किया गया है और साथ ही साथ ये बुक से एक ग्लिम्स मिलेगी हिज एफर्ट्स एंड आउटकम्स एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसने सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल पर महिला का चिन्ह प्रयोग किया है? और इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई दादर का ट्रैफिक सिग्नल पर वुमेन सिंबल को इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला सिटी बन गया है। और बीएमसी द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर जो फीमेल डिस्प्ले आइकन है वो एक ट्रायंगुलर फ्रॉक के थ्रू बनाया गया है और इसका मेन उद्देश्य जो है वो है, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है उसमें जेंडर की समानता और बदलाव को दर्शाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? और इसका सही आंसर है उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, और इसका आंसर है भगत सिंह किशोरी। कौन है दोस्तों राज्यपाल महाराष्ट्र के? भगत सिंह किशोरी। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, कृषि मेघ किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मेघ यानी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को वर्चुअली लॉन्च किया है। और फॉर हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, साथ ही उन्होंने KVC ALUNET यानी कृषि विश्वविद्यालय छत्र एल्यूमिनी नेटवर्क और ऑनलाइन एक्रेडिटेशन सिस्टम को भी शुरू किया है। और उनका ये जो मेन एम है इस एजुकेशन को शुरू करने का, वो है स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना टू द इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। और साथ ही साथ कृषि मेघ जो है ये हेल्प करेगा इन मीटिंग द सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, एसीचे जर्नलिज्म अवार्ड 2019
से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह दोनों को। हाल ही में जर्नलिस्ट नितिन सेठी को फॉर इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है, और शिव सहाय सिंह को सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए KP नारायणन कुमार मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है थ्रू वर्चुअल सेरेमनी बाय सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा इसे डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगी। नितिन सेठी जो हैं वो हैफिंगटन पोस्ट के पत्रकार हैं, और इन्हें पैसा पॉलिटिक्स नामक उनकी 6 भाग वाली श्रृंखला के लिए पुरस्कार मिला है। वहीं शिव सहाय सिंह जो है ये द हिंदू के पत्रकार हैं। इन्हें द हिंदू में प्रकाशित इनकी डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन वन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड नामक कहानी के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला है ACJ एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है शशि कुमार। करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इंदिरा वन मितान योजना को लॉन्च किया है, और इस नई योजना का मेन जो उद्देश्य है, मेन एम जो है वो है राज्य में जो वनवासी यानी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उन सभी को आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बनाना। और अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट जो है वो आदिवासी क्षेत्र यानी ट्राइबल एरियाज़ में जो यंग ग्रुप्स हैं, जो यंग पीपल्स हैं, उनके ग्रुप बनाएगी लगभग 10,000 गाँव में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे टू कंडक्ट ऑल फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी दे विल क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? इसका आंसर है भूपेश बागल। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है अनुसुईया उइके। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है गुजरात। हाल ही में गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की अनाउंसमेंट की है, और ये योजना जो है ये एप्लीकेबल होगी फॉर द करंट खरीफ सीज़न। और इसके तहत स्टेट के जितने भी फार्मर्स हैं उन सभी को कवर किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। और फार्मर्स को इस स्कीम के लिए ना ही तो कोई प्रीमियम पे नहीं करना है, और ना ही कोई इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है फॉर द स्कीम। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर है विजय भाई आर रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है गवर्नर गुजरात के? राज्यपाल आचार्य देवव्रत। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एंड्रॉयड POS यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है पेटीएम ने। पेटीएम हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड POS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस
जिसका नाम रखा है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS फॉर कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग एंड पेमेंट्स इन इंडिया। और ये भारत का पहला ऐसा एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है इन इंडिया, विच इज़ मच मोर पावरफुल एंड देन द पोर्टेबल लिनक्स बेस्ड POS डिवाइस जो कि प्रेजेंटली कंट्री में अवेलेबल है। और इस एफर्ट के साथ एम्पावर किया जाएगा अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। और कंपनी का मेन उद्देश्य है टू इशू ओवर 2 लाख डिवाइसेस विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और जिसके तहत 2 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ से भी अधिक का लेन देन जो है उसमें सक्षम बनाएगा। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला है पेटीएम के संस्थापक फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट हमारे पास में है पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारे पास में है पेटीएम की स्थापना कब हुई? और इसका आंसर है 2010 में। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 12 अगस्त को। इंटरनेशनल यूथ डे हर साल 12 अगस्त को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। और यह दिन जो है ये युवाओं यानी यूथ द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। मेनली जो वो इंटरनेशनल यूथ डे है इसे सेलिब्रेट किया जाता है टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स पुट इन बाय द यूथ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। और इंटरनेशनल यूथ डे का मेन एम जो है वो है टू प्रमोट द वेज टू इंगेज द यूथ एंड मेक देम मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर कम्युनिटीज़ थ्रू पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। यानी जो भी सोसाइटी के यूथ्स हैं उन सभी को इन्वॉल्व करना, उनको एक साथ लाने के प्रयासों को बढ़ावा देने और सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें उनके जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है उसको सोसाइटी में इन्वॉल्व करना। इंटरनेशनल यूथ डे 2020 का थीम था यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था 12 अगस्त 2000 को टू मार्क एन अवेयरनेस डे एंड ड्रॉ अटेंशन टू अ गिवन सेट ऑफ कल्चरल एंड लीगल इश्यूज सराउंडिंग यूथ। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है हर्ष कुमार भानवाल। हाल ही में पूर्व नाबार्ड चीफ हर्ष कुमार भानवाल को अपॉइंट किया गया है एज ए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। और इससे पहले भानवाल जो थे वो अपॉइंट थे एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फॉर ओवर 6 years। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारा पहला है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इसका आंसर है केशव पौरवाल। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का हेड ऑफिस कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। मेरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।